केजरीवाल साहब एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, एक तरफ उनका फोटो पंजाब में लगा करके सरकार बनाते हैं, और एक तरफ उनके मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में 6-6 महीने से जेल में हैं, लेकिन वो जनरल कैटेगरी के हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं जो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को भारत की जातिगत व्यवस्था से त्रस्त होकर के उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करने का निर्णय लेते हुए नागपुर की दीक्षा भूमि पर 22 प्रतिज्ञाओं को जिनको उन्होंने लिया, और पूरा समाज उन प्रतिज्ञाओं को हर साल लेता है। 14 अक्टूबर 2022 समय सायं 3 बजे स्थान डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर समाज के सभी लोगों को अपील की गई है कि आप आएंगे 14 अक्टूबर को, और फिर उसी अम्बेडकर भवन पर 22 प्रतिज्ञाओं को सब लोगों को लेना है और इसका जवाब समाज देगा। और मैं बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को स्मरण करने वाले हमारे SC/ST समाज के योद्धा हमारे भाई राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा मांगने का कोई हक नहीं है और अधिकार नहीं है। अगर आप इस इस्तीफे को स्वीकार करते हैं तो इसका जवाब समाज आपको आने वाले दिनों में निश्चित रूप से देगा। राजेंद्र पाल गौतम को जिस तरह से इस्तीफा देना पड़ा और जो वजह है 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की, उसके बाद बीजेपी से ज़्यादा लोग अब आम आदमी पार्टी से नाराज़ हैं। दरअसल आंदोलन तो बीजेपी ने शुरू किया था, उस समय आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही थी, लेकिन जैसे ही उनका इस्तीफा हुआ सारा गुस्सा बहुजन समाज का अब आम आदमी पार्टी पर फूट रहा है। सोचिए इस देश का बहुजन और उसमें भी खासकर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कितना एकजुट है, और सोशल मीडिया पर लगातार आम आदमी पार्टी के बारे में लिखा जा रहा है। मेरे साथ SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन और बहुजन समाज के चिंतक, बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए लड़ने वाले KP चौधरी हैं। वो भी गए थे राजेंद्र पाल गौतम के यहाँ 9 तारीख को, माफ़ कीजिएगा, एक बड़ी बैठक हुई है राजेंद्र पाल गौतम के यहाँ घर शाम 5 बजे। सर क्या बातचीत हुई बैठक में? देखिए, हम सब लोग, मैं राजस्थान के विजिट पर था, जब मुझे पता लगा तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आप घबराएं नहीं, चिंता ना करें, पूरा समाज आपके साथ है, और मैं दिल्ली लौट करके आपसे मिलता हूं। तो समय 4 बजे, जो कल का समय था 4 बजे का फिक्स हुआ, और हम सब लोग संगठनों के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए, और हमने उनको कहा कि इस पूरा समाज आपके साथ है, इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया है वो बाबा साहब के मिशन के लिए किया, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के लिए किया है, तो आप पूरा समाज आपके साथ है। लेकिन इसी बीच शायद किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन उनके पास आया, और फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस बात को लेकर के हमें बहुत, मतलब एक किस्म से बड़ा, जिसे डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं, बड़ी निराशा हुई कि यार इस्तीफा देने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा कौन सा काम किया कि नहीं, मेरे मुख्यमंत्री के द्वारा मुझे कहा गया, मनीष सिसोदिया के द्वारा कहा गया, मैसेज दिया गया कि आप ऐसा। तो हमने कहा ये तो, अगर मनीष सिसोदिया या अगर केजरीवाल इस्तीफा देने की बात करते हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमने कल भी इस बात का बहुत ही हमने इस पर विरोध प्रकट किया कि केजरीवाल साहब एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, एक तरफ उनका फोटो पंजाब में लगा करके सरकार बनाते हैं, और एक तरफ उनके मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में 6-6 महीने से जेल में हैं, लेकिन वो जनरल कैटेगरी के हैं। जैन साहब एक जो दिल्ली का उप मुख्यमंत्री है, उसको ED रोज बुलाती है और उसके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। और बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं जो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को भारत की जातिगत व्यवस्था से त्रस्त होकर के उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करने का निर्णय लेते हुए नागपुर की दीक्षा भूमि पर 22 प्रतिज्ञाओं को जिनको उन्होंने लिया, और पूरा समाज उन प्रतिज्ञाओं को हर साल लेता है। दीक्षा भूमि नागपुर में लाखों लोग हर वर्ष जो है इस विजयदशमी के मौके पर लोग आते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर दीक्षा लेते हैं, और देश के कोने कोने में ये कार्यक्रम चलते हैं। लेकिन और इसमें मैंने देखा कि सरकार के मंत्री, इवन मुख्यमंत्री भी ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा होते हैं, वो भी उसमें भाग लेते हैं। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली सरकार में कल्याण मंत्री के पद पर होते हुए, उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम के रूप में, क्योंकि ये कार्यक्रम भारतीय बौद्ध महासभा और बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र राजरत्न अम्बेडकर द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। राजरत्न अम्बेडकर पहली बार भिक्षु बने, उन्होंने पहली बार चीवर पहना, चीवर पहन करके उन्होंने 10,000 लोगों को ये 5 अक्टूबर को अम्बेडकर भवन, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने ही बनाया है, उस पर उन्होंने दीक्षा का एक कार्यक्रम किया था। और इस राजरत्न अम्बेडकर जी सबको ये 22 प्रतिज्ञाओं की शपथ दिला रहे थे। उसमें राजेंद्र पाल गौतम भी जो शपथ ले रहे थे उनमें वो भी शामिल थे। लेकिन उसको इतना बड़ा तूल, पहले तो एक पार्टी विशेष के द्वारा तूल बनाया गया, उनके घर पर प्रदर्शन किए गए, उनको उनके टेलीफोन पर धमकियाँ दी गई,
उनको मतलब जितनी मानसिक प्रताड़ना उनके परिवार को दी जा सकती थी दिया गया, और उसके बाद में ये प्रताड़ना वो झेल ही रहे थे। तो हम समाज के लोग कल उनके घर पर गए और उनको हमने कहा कि हम सब आपके साथ हैं, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसी बीच फिर उन पर कहीं से दबाव आया और दबाव में आकर के उन्होंने फिर ये क्या इस्तीफा लगता है कि इस ऐसे हालात में सबसे ज़्यादा मतलब हम लोग बात करते हैं कि बहुजन समाज के नेता पार्टियों से अलग हट के नहीं बोलते हैं, जो नेता बोल रहा है समाज के लिए उसको इस्तीफा देना पड़ता है। तो सवाल है कि क्या समाज इसको कैसे लेगा? क्या बलि का बकरा हमेशा शेड्यूल कास्ट के लोग ही बनते हैं? तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? क्या बियॉन्ड द पार्टी लाइन सबको एकजुट होना चाहिए? 14 अक्टूबर जो बाबा साहब का दीक्षा का दिन था 1956 का, 14 अक्टूबर यानी फ्राइडे जो अब आ रहा है, इसमें बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए भवन यानी कि रानी झांसी रोड पर जो ये हमारा अम्बेडकर भवन है, 3:30 बजे समाज के सभी लोगों को, आम को, खास को, बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, कब? 14 अक्टूबर 2022 समय 3:30 बजे, स्थान डॉक्टर अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड पर समाज के सभी लोगों को अपील की गई है कि आप आएंगे 14 अक्टूबर को, और फिर उसी अम्बेडकर भवन पर 22 प्रतिज्ञाओं को सब लोगों को लेना है और इसका जवाब समाज देगा। और मैं कहना चाहता हूं अपने समाज के लोगों से कि अभी पिछले दिनों नोएडा में एक परिवार के साथ में छोटी सी घटना हुई थी। त्यागी समाज का परिवार था। त्यागी समाज ने जिस एकजुटता और एकता का परिचय दिया, उससे वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक और बहुत बड़े सरकार के लोग, पुलिसकर्मी, सब लोग बैकफुट पे आ गए। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हुआ है घटनाक्रम, अगर केजरीवाल साहब हमारे भाई राजेंद्रपाल गौतम का इस्तीफा स्वीकार करते हैं तो उनका दोगला चरित्र भारत के सामने बिल्कुल आएगा। जब वो सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं मांगते, अगर वो अपने डिप्टी सीएम का मनीष सिसोदिया का इस्तीफा नहीं मांगते, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का वो इस्तीफा नहीं मांगते, जबकि उन लोगों को जेल में बंद कर रखा, कुछ लोगों को यानी कि जैन साहब को तो जेल में बंद कर रखा है और ईडी जो हमारा मनीष सिसोदिया है उनको इंट्रोगेट कर रही है, और इतने बड़े बड़े अपराधों के बावजूद इस्तीफा नहीं लिया। और एक बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही राजेंद्रपाल गौतम, जिसने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को वहां पर स्मरण किया। मैं बताना चाहता हूं कि राजेंद्रपाल गौतम 5 अक्टूबर को बौद्ध नहीं बने, वो 20-25 साल पहले बौद्ध बन गए थे और बौद्ध धर्म के कार्यक्रमों में पूरे देश में जहां भी मौका लगा, और मैं कई प्रोग्राम में नागपुर में उनके साथ रहा हूं, कई प्रोग्राम में वो मेरे साथ रहे हैं, तो वो कोई नए बौद्ध नहीं है, वो तो ओरिजिनली बुद्धिस्ट आदमी हैं और उन्होंने सिर्फ उस प्रोग्राम में शिरकत की थी। लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने टैग बनाया था, एक तरफ भगत सिंह और एक तरफ अम्बेडकर। यस। राजस्थान पंजाब चुनाव में उनको फायदा मिला, उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब कम से कम दलित समाज इस मामले के बाद उन पर भरोसा नहीं करेगा। देखिए, मैं तो कहना चाहूँगा समाज को कि राजनेताओं के जो आप सबको, हम सबको समझना पड़ेगा। हमारी वोट का इस्तेमाल जिन लोगों ने किया, अरे गांव दिल्ली के गरीब ऑटो वाले ने, दिल्ली के गरीब एससी ने, एसटी ने, ओबीसी ने वोट दिया और 70 में 67 एमएलए देकर के दुनिया का सबसे बड़ा बहुमत की सरकार केजरीवाल जी की बनाई। पंजाब में तो आबादी ही एससी एसटी की, मतलब ये समझो 30% के आसपास की आबादी है, उन्होंने वोट दिया, सरकार बनाई। लेकिन जब राज्यसभा में सांसद भेजने का नंबर आया तो अरविंद केजरीवाल का मुझे दोहरा जो चरित्र है वो इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें कोई भी एससी एसटी और ओबीसी का आदमी, माइनॉरिटी का आदमी दिखाई नहीं दिया। और उन्होंने 7 जो राज्यसभा में सांसद भेजे, 7 के 7 सवर्ण जाति के थे और एक तो मुझे लगता है कि बहुत ही कम उम्र का लड़का है, मैं उसका नाम रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, समझे। तो ये जो 7, राघव चड्ढा जो तो सबसे कम उम्र का है, उसे तो अभी शायद हो सकता है, समझे, बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन इस समाज में एससी ने वोट दिया, एसटी ने वोट दिया, ओबीसी ने वोट दिया, माइनॉरिटी ने वोट दिया, पर केजरीवाल साहब ने कहीं गुप्ता बनाए, कहीं संजय सिंह ठाकुर बनाए, कहीं कोई अपनी बिरादरी का आदमी बनाया, लेकिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का एक भी व्यक्ति उन्होंने राज्यसभा में नहीं भेजा, जबकि 7 सांसद बनाने का उनको मौका मिला। तो निश्चित रूप से अगर राजेंद्रपाल गौतम का इस्तीफा स्वीकार किया जाता है तो मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि ये हमारे समाज के साथ में सीधा सीधा कुठाराघात है, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के साथ कुठाराघात है। और मैं समाज से ये भी कहूंगा कि ये चीजें अब बर्दाश्त से बाहर हैं और हम फिर भी आज अपील करेंगे आपके टीवी चैनल के माध्यम से, केजरीवाल जी, अगर आप अपने मंत्री जो 6 महीने से जेल में सत्येंद्र जैन, उसका इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, तो आपको बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को स्मरण करने वाले हमारे एससी एसटी समाज के योद्धा हमारे भाई राजेंद्रपाल गौतम का इस्तीफा मांगने का कोई हक नहीं है और अधिकार नहीं है। अगर आप इस इस्तीफे को स्वीकार करते हैं तो इसका जवाब समाज आपको आने वाले दिनों में निश्चित रूप से देगा। तो देखिए, जिस तरह से बहुजन समाज गुस्से में है, नाराज है, अरविंद केजरीवाल को बड़ा नुकसान होगा। पंजाब में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट वोट था,
वहाँ उनको नुकसान हो सकता है। गुजरात चुनाव में वो दिख रहे हैं, तो एक बात तो तय है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से अब एकजुट हो रहे हैं, और शायद अब वो वक्त जाएगा जबकि हर कीमत पर इन्हीं लोगों को सेक्रीफाइस करना होता था। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। 14 अक्टूबर तो बता दिए आप। हाँ, मेरा समाज के सभी भाइयों से, बहनों से, बड़ों से, छोटों से एक बार मैं पुनः अपील करता हूँ, ये किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं, किसी संगठन का प्रोग्राम नहीं, समाज का प्रोग्राम है। जिस तरह 2 अप्रैल 2018 को आपने बिना बैनर के, बिना किसी नेता के भारत बंद करके अपनी एकता एकजुटता का परिचय दिया था, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सब लोग शांति प्रिय तरीके से व्यवस्था बनाए हुए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अनुसरण करते हुए 14 अक्टूबर 2022 को सायं 3 बजे बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली स्थित अम्बेडकर भवन में आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके अपने समाज को मजबूत देने का काम करें। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। तो पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।